अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सी एस एस क्रैश कोर्स। तो इसमें जो है हम सी एस एस पढ़ेंगे कंप्लीट। सी एस एस जो होती है वो आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो सी एस एस की एब्रीवेशन है यानी मुखफ़फ़ जो है वो कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, फिर ये स्टाइलिंग ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए फिर इसको जो हम सेव करेंगे जिस नाम से वो होगा डॉट सी एस एस। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो है इसके लिए आप जब तक आपके पास एच टी एम एल की स्क्रिप्ट नहीं है तो आप उसके अंदर सी एस एस नहीं कर सकते। अगर आपके पास सी एस एस नहीं है तो आपके एच टी एम एल का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सी एस एस आपको आती है एच टी एम एल नहीं आती उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसे इसके लिए जो है ना मैंने वो क्रैश कोर्स बनाया एच टी एम एल का, वो आप दे सकते हैं, 2-3 वीडियो पहले इसे बनाया। ठीक है, फिर आते हैं इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल। ये जो है ना ये स्टाइलिंग करने का तरीका है। इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो मैं अभी आपको कराऊंगा। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो इसको अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। अब मैंने ये फोल्डर अपना सेलेक्ट कर लिया। मैं इधर न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। ठीक है, फिर मैं बनाऊँगा एक सी एस एस के नाम से फ़ोल्डर। अब इसके अंदर जो है मैं अपनी सी एस एस फाइल रखूँगा। अब ये मैं जो है एक्सटर्नल कर रहा हूँ, यानी कि अलग से फाइल बना रहा हूँ। उसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे ताकि जो है ना हमारा सारा कोड ख़राब ना हो। इंटरनल सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके इसकी बॉयलर प्लेट बना लेंगे। ठीक है, और जो है हम इधर आके मैं चेंज कर देता हूँ सी एस एस क्रैश कोर्स। ठीक है, अब जो है ना अब मैं एक यहाँ पे ना जैसे जो मैंने आपको पहले टैग बताया था, एक टैग रह गया था स्पैन का। ठीक है, ये भी इसीलिए कि आप किसी में ऐड करना चाहें तो इसको ऐड करके फिर इसकी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ना अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो है ना इंटरनल का क्या मतलब है, इनलाइन का क्या मतलब है, एक्सटर्नल का क्या मतलब है। मैं एक डिवीजन ले लेता हूँ और इसको क्लास दे देता हूँ मैं बॉक्स की। ठीक है, अब जो है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ स्टाइल के एट्रीब्यूट ऐड करके ना यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे इसको मैं एक्वा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ जो है, सॉरी इसके अंदर लिखना है इसको, विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल और हाइट भी कर देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम इनलाइन, यानी कि उसी जो टैग है उसके अंदर स्टाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना यहाँ आके रन कर लेता हूँ। या आपका जो है ये बॉक्स बन के आ गया। ये वाला इसका कलर है, इसकी विड्थ और हाइट जो है ना वो है 400। ठीक है, अब मैं अगर इसकी हाइट चेंज करना चाहूँ मैं इधर लिखता हूँ 6 और मैं सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनल क्या होता है। अब मैं इसी को जो है ना यहीं सारा इधर से काट लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे आके एक टैग ऐड करता हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। अब जो है ना इसको क्लास बॉक्स है तो हम इसको डॉट से बुलाते हैं, डॉट बॉक्स लिखेंगे। जो यहाँ नाम है यहीं बॉक्स लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट और ये इसके अंदर डाल के सेव। ठीक है, अब ये देखें ये वहीं का वहीं दोबारा आ गया। ठीक है, अब जो है अब क्या बताता हूँ मैं आपको एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल, अब ये हमने ये अलग से फाइल बनाई है। अब मैं इसी को जो है उठा के उधर ले जाता हूँ। ये स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना सारी अजीब अजीब सा एक कोड का तूफान है, बदतमीज़ी ना हो कोई। तो हम इसको यहाँ उठा के यहाँ पेस्ट करके सेव। ठीक है, अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने फाइल इसको लिंक कराना है अभी इसके साथ। अब यहाँ आएंगे, हेड के अंदर जाके लिखेंगे लिंक। ठीक है, लिंक लिख के पहला पहला आएगा, एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा डॉट स्लैश। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब ये फोल्डर दिखा रहा है, सी एस एस के फोल्डर है, इसके अंदर है, इसके अंदर ये है आपकी इंडेक्स डॉट सी एस एस। और इसको अब हम सेव करेंगे तो ये आपका आ गया दोबारा। ठीक है, अब जो है हम शुरू करते हैं। मैं जो है यही ऐसे ही करूँगा एक्सटर्नल वाली। ठीक है, अब मैं इसको आसानी से तरीका, अब हमें ये दो ही चाहिए तो एक तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ना इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर अब सारी इमेजेस रखेंगे। ठीक है, अब ये बन गया। अब मैं यूँ करता हूँ कि ज़्यादा अपनी रिलायबिलिटी के लिए ओपन ऑन साइड। अब मैं ये साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, जितना भी है हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और यहाँ पर जो है काम होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म और सेव, इसको कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे शुरू से आ गए। अब मैं जो है ना इसकी स्टाइलिंग शुरू करूँगा। अब सबसे पहले जो है ना हम पी ले लेते हैं, पैराग्राफ लॉरम लिखते हैं जो मैंने आपको बताया था। इधर 30 लिख देता है, 30 लफ्ज़ जो है ना वो आ जाएंगे। अब ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि अब इसी को जो है ना मैं
एक डिवीजन के अंदर लिख देता हूँ, क्लास दे देता हूँ इसकी कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर इसको सेव कर दिया। अब जो है ना, सबसे पहले आपने हमेशा CSS की जब फाइल बनानी है तो आपने ना पहले कुछ चीज़ें सेट करनी है। ये सिर्फ 3 चीज़ें ही आप हमेशा जो है ना, हमेशा हमेशा जब भी आप CSS स्टाइलिंग या कुछ करने लगेंगे तो आपने ये हमेशा देनी है इधर, ठीक है। इधर मैं दूंगा अब मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग 0 पिक्सल, और बॉक्स साइजिंग जो है ना, इसको देना है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये दे देंगे। तो अब ये देखें, पहले इसकी यहाँ पे पैडिंग थी बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि पहले शुरू से जो है ना इसकी पैडिंग और मार्जिन होते हैं, हमने वो ख़त्म करने होते हैं। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब हम जो इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको CSS और SAS में फ़र्क भी बता दूंगा, अब जब देखते जाएंगे ना। अब अब मैंने ये अब ये कंटेनर की मैंने करनी है, इसके ऊपर जो भी मैं काम करूंगा अब इसी के ऊपर ही करूंगा। आप उसको ना किसी और चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पैडिंग आप किसी भी चीज़ पे, जो HTML के जितने भी टैग्स है सारों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की मैं अब पहले शुरू करते हैं विड्थ हाइट से, ठीक है। अब पहले जो आगे, अब इसको दे देते हैं विड्थ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको जो है मैं दे दूँ 80%, ठीक है। अब ये देखें, ये छोटा हो गया टेक्स्ट। अब इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ये 80% जो है ना टोटल इसकी विड्थ के मुताबिक 80%, अब मैं इसको बढ़ाऊँ ना तो ये ऐसे हो जाएगा। परसेंटेज और EM ये आपने दोनों इस्तेमाल करना है, 80% या EM दोनों से ये होगा कि अगर आप यहाँ दे देते ना पिक्सल, तो ये देखें ये सिर्फ 80 पिक्सल पे फिक्स हो जाएगी। अब मैं इसको ये छोटा करूँ या बड़ा करूँ ये इतना ही रहेगा, ठीक है। इसकी जगह ये है कि मैं इसको दे देता हूँ 80%, ठीक है। अब ये 80% दे दी। अब ये उसके लिहाज से परसेंटेज जितनी स्क्रीन है उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा, तो आपकी जो है ना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वेबसाइट बनाई, वो सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, सॉरी, जो है मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी हाइट के ऊपर। हाइट में अगर इसकी हाइट दे देते हैं 100%, ठीक है, तो ये वहीं का वहीं रहेगा। अब मैं दे देता हूँ इसकी हाइट, अगर मैं इसकी हाइट देता हूँ पिक्सल में, अब मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ तो ये वैसे का वैसे फिलहाल रहेगा, ठीक है। इसकी हाइट का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको ये जब चल के मैं तस्वीर लगाऊंगा ना, फिर आप देखना कि इसकी हाइट का क्या करते हैं। वैसे हाइट देने की ना कभी ज़रूरत नहीं होती इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि कंटेनर, ठीक है। अब सॉरी, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये इसको पिक्सल, अब यहाँ एक होता है ओवरफ्लो, अगर मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूँ तो ये इतना ही नज़र आएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब वो लफ्ज़ आते जा रहे हैं साइड पे, क्योंकि इसकी हाइट जो है हमने इतनी दी हुई थी, तो ये इस तरह से नज़र आने लगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना, चलो मैं इसको 100% ही दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये पूरा पूरा नज़र आएगा। अब यह जहाँ तक टेक्स्ट जाता रहेगा, इसको बल्कि सही तरह करने का तरीका मैं आपको ये दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका दोबारा यही दे देता हूँ, एक्वा, ठीक है। ये देखना आप, ये देखें, अब ये उसके लिहाज से एडजस्ट होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा ये, ठीक है। ये देखें बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है 100% के लिहाज से। अगर मैं इसकी जो है ना मिन दे, अगर मैं यहाँ दे देता हूँ मिनिमम जो है मैं दे देता हूँ इसकी 200 पिक्सल की, ठीक है। तो ये अब इतनी ही हाइट रहेगी। अब इससे ज़्यादा होगी लेकिन कभी इससे कम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह मैक्स विड्थ, ठीक है। अब मैक्स विड्थ ये आ गए, ठीक है। अब मैक्स जो है ना ये इतनी ही रहेगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक। इससे सॉरी, मैक्सिमम इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर मैं यह मिन दे दूँ, मिन का मतलब होगा कि हमेशा जो है ना ये मिनिमम 80% रहेगी, इससे कम नहीं होगी। मिनिमम यानी कम से कम इतनी होगी, इससे एक जो है ना वो कम नहीं हो सकती, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैक्स का ये होता है कि मैक्स विड्थ का ये कि उतनी मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब जो मैक्स जो होती है ना दरमियान, ऐसे वेबसाइट आपने देखे होंगे कि जो सेंटर में लगती हो, तो उसके लिए हम मैक्स इस्तेमाल करते हैं। मैक्स करके, मैक्स अब मैं 1200 पिक्सल करूँ इसको, ठीक है। तो अब जो है ना ये हमेशा 1200 ही पिक्सल जो है वो इसकी विड्थ रहेगी, ठीक है। अब जो है मैं आपको जो है वो पी के ऊपर जो है ना सारे फंक्शंस करके दिखाता हूँ। विड्थ, हाइट, अब ये हमें पता लग गया विड्थ और हाइट के बारे में। अब इसको मैं वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ वापस, ठीक है, 80%, और इसको मैं कर देता हूँ 100%, 80%, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इधर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं साइड दरमियान, इसको हमेशा दरमियान में रखूँ,
ये कभी इधर ना आए। तो मैं इधर आके अब आ जाते हैं मार्जिन पे, मार्जिन दे देता हूँ मैं ऑटो। ठीक है, ये देखें अभी हमेशा ना स्क्रीन जितनी बड़ी होगी स्क्रीन के दरमियान में रहेगा। ऑटो हमेशा जो है ना लेफ्ट और राइट से ना बराबर बराबर उसके अंदर पैडिंग डाल देता है, सॉरी मार्जिन डाल देता है। मार्जिन हमेशा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क है। पैडिंग अंदर की तरफ होती है, मार्जिन हमेशा बाहर की तरफ होती है। अगर मैंने इसको नीचे लाना है तो मैं मार्जिन, अब मार्जिन में इसको जो है ना कि दे देता हूँ 30। ठीक है, अब ये ऊपर से लेफ्ट राइट और नीचे से अब ये 30 पिक्सल दे दिए। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि अब एक और तरीका है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि बॉर्डर जो है ना ऊपर और नीचे से 30 रहे, लेफ्ट और राइट से ज़्यादा हो तो लेफ्ट और राइट 50 पिक्सल देता हूँ। तो ठीक है, ये लेफ्ट और राइट से और कम और ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया। ठीक है, अब मैं इसको देता हूँ, अब इसको अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से। अब ये है कि अब इसे डालें तो ये ओवरऑल चारों साइडों से करेगा। ठीक है, ये जो है 30 पिक्सल ये ऊपर नीचे से होगा और ये लेफ्ट राइट से होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं चारों अलग अलग दूँ, 30 पिक्सल ऊपर, ठीक है, 50 पिक्सल जो है वो लेफ्ट साइड से, 30 पिक्सल नीचे से और 50 पिक्सल राइट साइड से। अब इसको आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करने का एक और भी तरीका है, आप इसको यूं भी दे सकते हैं, मार्जिन, ठीक है, आगे लिखकर टॉप, यूं भी कर सकते हैं। अभी ऊपर से जो ये पहला वाला है, अब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, मैं दे देता हूँ इसको 100 पिक्सल। ठीक है, ये देखें अभी ऊपर वाला चेंज हो गया। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो आप नीचे चीज़ लिखेंगे, अगर आप ऊपर आपने वैल्यू कम दी, नीचे वैल्यू ज़्यादा देंगे तो नीचे वाली काउंट होती है हमेशा, जो उसके नीचे वाली आएगी हमेशा वो बाद में आएगी, वो काउंट होगी। ठीक है, अब मैं जो है ना इसकी स्टाइलिंग करता हूँ पैडिंग के ज़रिए, आपको ठीक है अभी ये समझ आ गई। अब इसी तरीके से जो है ना ये ऑटो रहने देते हैं। ठीक है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, मार्जिन और मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, इस तरह से होगा। ठीक है, बल्कि मैं करके दिखा भी देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, इसी तरीके से ये कर देता हूँ मैं 600, इसी तरह ये बाहर ही चला गया। ठीक है, अब मैं इसको लेकिन कम कर देता हूँ, 100 करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ज़रा लेफ़्ट से ज़्यादा मार्जिन आ गया इसमें। इसी तरह आप बॉटम मार्जिन लेफ़्ट राइट, तो जो ज़्यादातर जो है ना यही इस्तेमाल करती है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट साइड, ऊपर वाला, उल्टे हाथ वाला नीचे और सीधे हाथ वाला। ठीक है, इसको ऐसे अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं, बल्कि मैं इसको ख़त्म करके ना अब देता हूँ, अब दिखाता हूँ मैं आपको पैडिंग क्या होती है। अब इसको सेव कर दिए, बल्कि मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप जो है वो मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, इधर नीचे आ जाए। ठीक है, आपको ताकि सामने नजर आए। अब मैं इसी के ऊपर परफॉर्म करता हूँ, इसकी पैडिंग चेंज करता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि अब इसका जो है ना बैकग्राउंड ये सारा इसके साथ मिला हुआ है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको यूँ करता हूँ, मैं दे देता हूँ इसको पैडिंग। ठीक है, पैडिंग मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, ये देखें अभी ये 30 पिक्सल ऊपर नीचे हर तरफ से। और इसी तरह से अगर आपने ऊपर नीचे 30, ठीक है, और लेफ्ट राइट ज़्यादा करनी है 50 पिक्सल। ठीक है, ये देखें ये फिर ऊपर से, बल्कि इसको ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए। देखें, ठीक है, ये लेफ़्ट राइट से ज़्यादा कि ऊपर नीचे से कम। इसी तरह से जो है ये 50%, ये 100% लेफ़्ट, 30 नीचे से और 100 पिक्सल ये सेम टू सेम रहा है। ठीक है, फिर इसी में भी आप यूँ कर सकते हैं, पैडिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, इस तरह से वो भी आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा तरीका ये वाला होता है, ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ज़्यादा आपको कोड समझ भी आता है लिखा हुआ। ठीक है, अब जो है मैं ज़रा इसको चेंजिंग करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 पिक्सल की। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ। अब इसका जो है ना, अब मैं कलर, अब इसका, अब मैंने वैसे कंटेनर का चेंज करूँ तो ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पी इसके अंदर है, तो ये चेंज होता रहेगा। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ बॉर्डर। ठीक है, अब मैं अब बल्कि इसका पहले कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ डार्क ग्रे #333। ठीक है, अब ये इस तरह हो गया। और इसका जो है ना अब ये कंटेनर ले ले, तो अब मैंने इसके अंदर वाला जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना, टेक्स्ट, और उसके अंदर है पी, पैराग्राफ है। ठीक है, इधर आके कलर, कलर चेंज कर देता हूँ मैं वाइट। आप ये डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कलर की ना हर किस्म की 3 टाइप्स होती हैं। एक तो वाइट है, ठीक है, एक आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, F4 ठीक है, अब ये कलर इस तरह से आ गया। अब आप एक RGB भी है। ठीक है, इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू, रेड की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू, ठीक है, और ग्रीन की वैल्यू। अब इसके अंदर जो है 255,
255 255, ठीक है। अब ये पूरा वाइट होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम करूँ तो वैल्यू कम हो जाएगी। अब मैं इसको जो है ना इसकी अब यहाँ ए डालेंगे ना, ये RGBA अल्फ़ा कॉमा डाल के अगर मैं 0.5 लिखूँ तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाती है। इसको ओपेसिटी कहते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा यानी कि उसकी शिद्दत जो है ना कलर की। अगर मैं इसको, ये इसकी 1 होती है, 1 अगर मैं दे दूँ तो ये पूरा होगा, 0.1 दे दूँ तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 0.0 बल्कि नहीं करता, इसको मैं जो है ना वापस ले जाता हूँ। ये आप किसी पे बैकग्राउंड कलर पे भी यही कर सकते हैं, और जो है ना बाकियों के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 दफ़ा F लिखेंगे तो ये वाइट कलर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है ना साइज, इसकी एक और दे देता हूँ ओपेसिटी। अब ओपेसिटी आप कम भी हल्की भी कर सकते हैं। अब इसको मैं दे देता हूँ ओपेसिटी 0.4, ठीक है। ये देखें ये कम हो गई है। अब बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन RGBA वाला अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अल्फ़ा उसी के अंदर ही कम हो जाएगी इसकी ओपेसिटी, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जनाब इसके बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर देने का तरीका ये है कि आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर, ठीक है। 1 पिक्सल का दे देते हैं। पहले आता है कि उसकी मोटाई कितनी होगी, फिर आता है कि उसका रंग क्या होगा। अब मैं इसको दे देता हूँ F4 F4, ठीक है। ये वाला सॉरी F4F, और मैं यहाँ दे देता हूँ सॉलिड, ठीक है। अब ये देखें ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अब मैं इसकी बजाय इसको लगाना चाहता हूँ ऊपर कंटेनर के ऊपर। इसको कंट्रोल X करके यहाँ आके कंट्रोल V, अब ये इसके ऊपर आ गया। मैं इसको ज़रा मोटा कर देता हूँ। तो इसको मोटा करने का तरीका ये कि यहाँ 5, तो ये 5 पिक्सल का आ गया, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर आ गई। ये वैसे अगली लग रहा है, अभी इस टाइम बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसको फिर बाद में हम जो है ना चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, और जो है ना अगर आपने मोटाई इसकी बढ़ानी है, अब इसको एक और है, अब सॉलिड है, ठीक है। अब यहाँ आप यूँ भी कर सकते हैं, डॉटेड डॉटेड भी कर सकते हैं, ये डॉट हो गए, ठीक है। अब आप इसको ना इसको डबल भी कर सकते हैं। तो अब आप ये दो इस तरह से, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है वो होता है सॉलिड। सॉलिड करेंगे तो ये वाला इस तरह कलर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आप इसको अब आप यूं करना चाहते हैं तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। वैसे सही तरीका ज़्यादा अच्छा ये होता है। अब मैं यूं करता हूँ कि बॉर्डर बॉटम विड्थ। अब मैं नीचे से मोटाई बढ़ाना चाहता हूँ, ये मैं बॉर्डर बॉटम टॉप ऊपर से भी बढ़ा सकता हूँ। बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, बॉर्डर राइट विड्थ, बॉर्डर बॉटम विड्थ, बॉर्डर टॉप विड्थ, इस तरह से। अब इसको मैं कर देता हूँ, नीचे वाली को मैं बना देता हूँ 30 पिक्सल का, ठीक है। ये देखा, अब ये नीचे वाली ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। इस तरह से अब जो है ना अब आते हैं हम रेडियस के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि इसके किनारे जो है ना ज़रा टेढ़े हो जाएं। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके किनारे जो है ना बॉर्डर, इसके लिए बॉर्डर रेडियस, रेडियस अगर मैं देता हूँ 50 पिक्सल तो इस तरह से कर्व हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दूँ 20 पिक्सल, तो मैं 20 पिक्सल यूँ दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा वैसे कर सकता हूँ जैसे पहले हम कर रहे थे। 30 पिक्सल अगर देंगे तो इस तरह से ये वाला और ये वाला, ये लेफ़्ट, ये ऊपर वाला राइट और नीचे वाला लेफ़्ट, इधर 30, ठीक है। इधर आके 30 पिक्सल और यहाँ के दोबारा 20 पिक्सल, ठीक है। ये इससे अब जो है ना ये वाले और ये दो हो गए हैं, और ये वाला जो है ना अंदर वाले दो ये राइट वाले के लिए हैं, और एक ये और एक ये वाले लेफ्ट वाले दोनों साइडों के लिए, ठीक है। बाकी इधर मैं इसको अगर मैं एक दे दूं तो तमाम साइडों से ये जो है बिल्कुल कर्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर आपने एक और ऑप्शन इस्तेमाल करना है, बॉर्डर बॉटम बॉर्डर बॉटम कलर। अब ये जो है ना आप बॉर्डर बॉटम कलर जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे अब इसका कलर चेंज हो गया। ये वाले भी एक ऑप्शन है, कलर वाला भी है इसके अंदर, ठीक है। बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, ये वाला भी आप कर सकते हैं। प्योर बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, ठीक है। अब इसको मैं देता हूँ 40 पिक्सल, तो ये देखिए ये राइट से नीचे की तरफ वाला जो है, फिर टॉप टॉप लेफ्ट राइट, इस तरह से करके ना बाकी भी इसको जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर। अब तो हो गई ये बॉर्डर वगैरह हो गया सारा। अब आते हैं इमेजेस के ऊपर, अगर हमने इमेजेस लगानी है। अब पहले मैं एक और आपको चीज़ लगा के दिखाता हूँ, बटन। अब ये बटन है, ठीक है, सेंड। अब जो है ना कंटेनर के अंदर ना एक बटन है, मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लगाने, इसको करके बटन बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, इसको मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है। अब ये रेड हो गया। अब इसके ऊपर ना एक ये अजीब सा बॉर्डर आ रहा है, इसको
बॉर्डर जो है ना मैं ख़त्म कर देता हूँ, नन कर दो ना अगर, तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल की और 40 पिक्सल की, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ये बटन। इसी तरह ना आप ये किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बटन इसलिए आपको एक एग्जांपल दिखाई है बटन की। अच्छा, एक और तरीका, अब जो है हम आते हैं इमेजेस के ऊपर। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे समझ लें कि बैकग्राउंड में ना एक इमेज लगानी है। अब पहले मैं यहाँ से इमेज कॉपी कर लेता हूँ, मैंने एक ये बनाई हुई है कॉपी, और इसको जो है मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ इमेज के अंदर, पेस्ट, तो इसको रीनेम IMG। अब हमने जो है ना इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ठीक है, अब मैं इसको बैकग्राउंड करूँगा, ये पूरी बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड पे इमेज लग जाएगी, बैकग्राउंड इमेज। अब हमने यहाँ लिखना होता है URL लिख के, अब ये डाल के, अब हमने ना बैक जाना है। अब हमारी तस्वीर है CSS के फोल्डर के बाहर इमेज वाला, तो उस पर तो 2 दफ़ा डॉट डालेंगे और स्लैश डालेंगे, तो अभी ये दिखाएगा कि बाहर इमेज लगा के ये लगाएंगे, तो ये सेव करेंगे, तो ये इमेज जो है आपकी ये लग गई है इसके ऊपर। ठीक है, अब जो है हम इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जो है, अब पोजीशन हम कर देते हैं हमेशा सेंटर। ठीक है, बैकग्राउंड साइज, अब साइज जो है इसका कर देते हैं हम कवर, यानी कि पूरा कवर कर लो इसको। ठीक है, अब ये देखें, अब ये ना दो दफ़ा इमेज आ जाती हैं या बहुत सारी दफ़ा, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, तो इसको लिख देते हैं नो रिपीट। तो ठीक है, अब ये उसके लिहाज से इमेज वहीं की वहीं रहे और जो है ना आपकी वेबसाइट स्क्रॉल हो जाए, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड कर दें, तो ये जो है ना अब अटैचमेंट वैसे रहेगी, अगर आप स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करेंगे ना, तो ये इमेज जो है बड़ी होती रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक करके, इसको मैं 2 से 3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ इधर तक, ये बड़ा हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, ये देखिए पीछे तस्वीर वैसी की वैसी रही है, बाकी हर चीज़ जो है वो मूव कर रही है। अटैचमेंट से ये फ़ायदा होता है, अगर आप स्क्रॉल लिख देंगे उधर, तो ये जो है स्क्रॉल करेगी, स्क्रॉल लिख दें तो ये देखें ये स्क्रॉल करेगी, ये देखें ये स्क्रॉल कर रही है और ये बड़ी होगी। लेकिन हम इसको जो है यहाँ कर देते हैं फिक्स्ड, और ये जो है इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये वहीं की वही रहेगी। अब इसको टेक्स्ट, अब इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, तो इधर करेंगे फॉन्ट फैमिली में आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं एरियल और ये सिलेक्ट कर लो, तो सेफ। ये देखें अभी इसको चेंज हो गया। सनसेरिफ जो होता है ना, एक सेरिफ होता है एक सनसेरिफ होता है। सनसेरिफ होता है कि इसके जो किनारे होते हैं ना फॉन्ट के, वो जो है ना वो प्लेन होते हैं, एक तो होकर बिल्कुल कर्व निकले होंगे, जैसे अजीब से फ्लावर राइटिंग होती है उस तरह से। ठीक है, अब मैंने इसको चेंज करना है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ फॉन्ट, अब मैंने इसको ना मोटा करना है, और फॉन्ट लिख के फॉन्ट वेट 800 अगर मैं करूँ ना और सेव करूँ तो ये मोटी हो जाएगी। ठीक है, फॉन्ट वेट इसी तरह से आप जितना चाहें 200 रखना चाहे 200 रख लें, 500 रखना चाहे 500 रख लें। ठीक है, इस तरह 600 रखना चाहें 600 रख सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से मोटी होती चल जाएगी। अब मैं जो 100 रख लेता हूँ तो ये उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब आते हैं डेकोरेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना अंडरलाइन कर दूँ इसको मैं, तो इसके मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, इसका ये होता है टेक्स्ट डेकोरेशन करके इसको कर लेंगे अंडरलाइन। ठीक है, अब ये सेव करेंगे तो ये सारों के नीचे लाइंस आ गई हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, तो अब जो है ना आपका हाइपर लिंक जो होता है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक ए ऐड करता हूँ हैश, इधर मैं लिख देता हूँ रीड मोर। ठीक है, अब ये देखें आपका एक लिंक आ गया। ठीक है, रीड मोर। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ बहुत सारों को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रीड मोर है ना, मैं इसके ऊपर जो है ना सारी CSS अप्लाई करूँ, तो इसके लिए जो है ना मैं कंटेनर दोबारा ले लूँगा। ठीक है, कंटेनर लेके और यहाँ आके अब मैं इसको जो है ना कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू के ऊपर। ठीक है, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट देखें इसके नीचे लाइन है, तो इसको लाइन ख़त्म करने के लिए तो हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना इसको हम कर देंगे नन, तो यानी कि ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब इसको जो है ना मैं कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना लाइन आ जाए, तो लाइन लाने का तरीका ये है कि टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, इसको कर देंगे ओवरलाइन। इसके ऊपर भी एक तो आ जाती है। ठीक है, और जो है ना एक अंडरलाइन है, ऑनलाइन है, ओवरलाइन है, और इसके एक और होती है
हाँ जी, इसको अगर हमने बड़ा करना है, अब जैसे रीड मोर, अब रीड जो है ना वो बड़ा है, अब READ ये सारे बड़े होने चाहिए। तो इसको करने का तरीका ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब ये कर देते हैं हम अपर केस। अब ये सेव करेंगे तो ये देखें ये इसके जो है ना सारे के सारे लेटर्स बड़े हो गए, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ओवर, सॉरी हाँ वो उसका था जो लाइन दरमियान में आपने टेक्स्ट के ऊपर लगानी है, उसका नाम था लाइन थ्रू। तो ये हम लगा के सेव करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर लाइन इसके ऊपर आ गई है, ठीक है। अब ये वाला अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है ना हम स्पेसिंग दे दें। अब ये सारी जैसे पी, अब मैं पी के ऊपर आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ना लफ्ज़ों के अंदर ना गैप हो, तो इसको कर देते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग अगर मैं दे दूँ 5 पिक्सल, तो ये जो है ना ये देखें अब ये सारे लेटर्स के अंदर है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ वापस 2, ठीक, अब 2 लिख देता हूँ, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये लॉरम ISPUM है, अब इसके अंदर गैप हो, तो इसके अंदर कर देंगे वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग करके अगर हम लिखें 20 पिक्सल, तो ठीक है। अब ये देखें अब ये अल्फाज जितने उनके अंदर जो है ना गैप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह जो है ना मैं अब जो है ना, हाँ चलें ये भी सेव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इनके अंदर गैप हो ऊपर नीचे, तो इसको कर देंगे हम लाइन हाइट कहते हैं इसको। लाइन हाइट जो है ना मैं ये कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। अभी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं अगर 1 पिक्सल दे दूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। अब 1 पिक्सल देने की जगह ना मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। अब ये देखें ये 30 तक आ गई है। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो 50 तक ये इसके अंदर गैप आना शुरू हो गया लाइन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम वैसे का वैसे रहने देते हैं जैसे ये पहले का है, ठीक है। अब मैंने आपको एक पढ़ा था यूएल, ठीक है। अब जो है ना एक और डिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहीं ले लेते हैं। अभी इसके अंदर जो है ना हम लगाएंगे यूएल, यूएल और उसके अंदर एल आई में एमर लिख देता हूँ अपना नाम, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना लिस्ट पूरी आ गई आपके पास तैयार होके, ठीक है। अब मैं जो है ना आपको इसके ऊपर ना स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। अब ये हम कंटेनर दोबारा ले लेते हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो है वो अब आगे यूएल, ठीक है। अब हम इसको यूएल, अब ये जो है ना आप देख देख सकते हैं कि इसके अंदर ये डॉट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये ना डॉट्स चेंज कर दूँ। तो इसके लिए हम करेंगे लिस्ट स्टाइल करके, स्टाइल इसको हम कर देंगे स्क्वायर, तो ये ना बॉक्सेस की तरह आ जाएगी। ये देखिए बॉक्सेस बन गए, ठीक है। अब इसको कर दे तो सर्कल, तो ये अब सर्कल बन गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये हो ही ना, तो मैं इसको कर दूंगा नन, तो ये अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें अब मैं ना इसको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ना गैप ऐड करना, तो मैं इसके अंदर ना मार्जिन लिख देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये लेफ़्ट राइट से आ गया, ठीक है। अब हाँ जी, अब इसके अंदर अगर आपने डालनी है तो कंटेनर यूएल के अंदर जो है ना LI है, हमने इसके अंदर ऐड करनी है। अब इसके अंदर मार्जिन लिख के मैं ऊपर से नीचे देनी है, तो मार्जिन 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट वाली 0 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें अभी इसके अंदर ये ऐड हो गई है, ठीक हो गया। अब आपको, हाँ अब मैं आपको दिखाता हूँ होवर, यानी कि इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊँ तो क्या हो। अभी इसका अच्छी एग्जांपल होती है कि इसके अंदर जब मैं एक एंकर पॉइंट, अब इसकी अभी है ना LI, अब मैं इसके अंदर एक एंकर पॉइंट भी, अब मैंने ना इसको चेंज करना है, तो मैंने आपको दिखाया था कंट्रोल X, ठीक है। ये आई लिख के अगर मैं ये लिखूँ तो ये इटैलिक में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है ना, अब इसके अंदर भी मैं ए लिख सकता हूँ, कंट्रोल X, अब इसके अंदर ए हाइपरलिंक हैश, ठीक है। सॉरी इसको मैं कर लेता हूँ हाइपरलिंक हैश, ठीक है। और इसके अंदर मैं ना दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये हमने स्टाइलिंग उधर चेंज की थी ऊपर, तो ये इस तरह से। अब ये देखें अब ये ए ग्लोबली हुआ हुआ है, यानी कि इससे बाहर है। अगर मैं उठाऊँ ये ए, ठीक है। अब पहले मैं ले लेता हूँ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमने यहाँ लगाया, ये देखते जाएं यूएल है, यूएल के अंदर LI है, ठीक है। LI के अंदर आई है, ठीक है। आई के अंदर ए है, ठीक है। अब हम उसके ऊपर जो है ना स्टाइलिंग करें। अब मैं इसका जो है ना टेक्स्ट जो है ना ट्रांसफॉर्म जो है ना वो कर देता हूँ लोअर केस, ठीक है। अब ये देखें अब ये छोटे छोटे लफ्ज़ों में हो गए। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ नन, ठीक है। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ ना तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसको करने का तरीका ये है कि ये मैं सारा कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट। अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ होवर,
इसको आप यू कर सकते हैं, ठीक है। अब जब इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा मैं ए के ऊपर, तो होवर यानी कि माउस जब ऊपर ले जाया जाएगा ना उसके, तो क्या फंक्शन करेगा, तो इसका जो है ना कलर मैं कर दूंगा ग्रीन, बल्कि ये कर देते, हाँ ये सी ग्रीन, ठीक है। अब देखना, ये देखें, अब इसके ऊपर मैं ले जा रहा हूँ तो ये कलर इसका जो है ना वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। या मैं इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ तो कलर रेड हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना अंडरलाइन हो जाए, जब इसके ऊपर मैं लेके जाऊँ ना टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो कर दे आप अंडरलाइन, ठीक है। ये देखें, जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा, ये देखें ये अंडरलाइन भी साथ साथ होना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना कलर जब मैं इसको करूँ ना तो ये थोड़ी देर से हो, तो इसके लिए ना हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये पूरे यानी कि 1 सेकंड के आधे में हो, 0.5 एस ईज, ठीक है। अभी देखें, अभी मैं लेके गया, ये देखें ये काफ़ी देर से, और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे 1 सेकंड कर दूँ तो पूरे 1 सेकंड बाद हुआ ये, ठीक है। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि अब ये ना मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये देर से ख़त्म भी देर से हो, यानी कि अब ये लेके जा रहा हूँ तो ये कलर 1 सेकंड बाद चेंज हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ख़त्म भी 1 सेकंड बाद हो, तो मैं इसको कॉपी करके ना जो ए वाला ऊपर था इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। अब ये देखें, इसके ऊपर लेके गया, मैं छोड़ा, ये देखें ये खुद ही ख़त्म हो रहा है ऐसे 1 सेकंड बाद, ठीक है। अब इसी तरह से जो है ना कि इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूं तब इसका कलर ना चेंज हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि इसको दोबारा ले लेते हैं। अब एक होवर हो गया, ठीक है। अब होवर के आगे एक होता है एक्टिव, ठीक है, यानी कि जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका कलर जो है ना वो हो जाए स्प्रिंग ग्रीन, ठीक है। इस पे ये देखें, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, ये देखें, 1 मिनट, इसके ऊपर से हैश खत्म करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये देखें, ये जब क्लिक होता है ना, ये देखें ये चेंज होता है, ग्रीन हो जाता है डार्क, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने से जो है ना ये होगा। अब एक और होता है विजिटेड, विजिटेड होता है कि जब आप इस लिंक पे क्लिक कर देना, अक्सर आपने देखा होगा कि वो कलर ज़्यादा हाईलाइट होता है जिस लिंक पे आप गए हो, तो यहाँ पे विजिटेड, विजिटेड लिख के, ठीक है, यहाँ पे कलर जो है ना मैं इसका कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर पहले से क्लिक किया हुआ था तो इसका कलर ये हो गया। अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ इसको, अब इसको मैं जो है ना उठा के इधर लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, सेव करता हूँ, यानी कि इसके ऊपर क्लिक हुआ हुआ था तो ये जो है ना बार बार चेंज होता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो जो है ना अब अगला मैं आ जाता हूँ फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स आपने देखे हैं, ठीक है। फॉर्म्स आपको मैं करके दिखाता हूँ, फॉर्म्स पे कैसे जो हमने इनपुट फील्ड्स दी थी, ठीक है, उसके ऊपर कैसे जो है ना हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना पहले मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आके फॉर्म्स ले लेता हूँ, एक और डिवीजन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म उसको रहने देना। अब यहाँ आके इनपुट, इनपुट के अंदर जो है ना मैं यहाँ दे देता हूँ प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल, ठीक है। अब ये आ गया। अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है मैं ना CSS अप्लाई करूँ, तो पहले कंटेनर के अंदर है तो कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ले लेता हूँ फॉर्म, फॉर्म के, ठीक है, फॉर्म, फिर अंदर ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर पहले मैं दे देता हूँ इसको ज़रा जो है ना चौड़ा से करके ना लिख लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखें, अब ये बड़ा हो गया, मैंने पैडिंग दी है ऊपर से नीचे, चलें इसको 10 ही दे देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये इसके 10 पैडिंग आ गई है, ठीक है। अब ये क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। अब इसका मैं चाहता हूँ कि जो मैं लिखूँ ना अंदर, तो कलर हो रहा है, कलर लिख के वैलोरेंट लिख देते हैं, ठीक है, वैलोरेंट। अब ये देखें, अब इसका कलर जो है ना चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये अंदर ये ना एंटर ईमेल जो प्लेस होल्डर है, अब इसका कलर चेंज हो, ठीक है। इसको करने का ये तरीका होता है कि इसको कॉपी पे, अब इसके अंदर ना 2 दफ़ा आपने डॉट लगाने, ठीक है। अब इधर लिख देता है प्लेस होल्डर, ठीक है, ये आ गया। इसका जो है ना कलर हम चेंज कर देते हैं रेड के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, अब इसका ये जो अंदर वाला है ना प्लेस होल्डर का कलर चेंज है, और जो अंदर टेक्स्ट लिखा है उसका कलर चेंज है। अब इसके ऊपर भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। और जो है इसका कलर यही होगा, ठीक है, और ये सॉलिड होगा, ठीक है। अब ये देखें, इसके ऊपर ये भी कलर आ गया, ठीक है। अब जो है ना इसका भी, इसको भी आप वो कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस इसका भी चेंज कर सकते हैं,
करें, इसका 10 पिक्सल करते हैं तो ये इसी तरह से ये इसका चेंज हो गया। हाँ, अब होता है ना जैसे फील्ड होती हैं, अब अक्सर होता है कि फील्ड की ना, ये देखें, अब मैं यूं करता हूँ, अब यहाँ ना ईमेल हो, अक्सर फील्ड में यहाँ ईमेल लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पासवर्ड लिखा होगा, पासवर्ड, और यहाँ लिखा होगा सबमिट, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो है ना सारों के लिए चेंज हो रहा है इधर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सारों के लिए जो है ना, इधर कर लेता हूँ मैं, एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं था ये, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना दिखा दी, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ आके ना, मैंने सिर्फ जो है ना जिसकी ये टाइप टेक्स्ट है ना, सिर्फ वो चेंज करना, तो मैं इधर टेक्स्ट पे आऊँगा, इनपुट पे, यहाँ आके टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है। टेक्स्ट इज, सॉरी, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। अब सेव करूँगा, अब ये देखें, अब जिसका टाइप सिर्फ टेक्स्ट थी ना, अब उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, मैं सेव, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ईमेल पे लगाना है, तो मैं यहाँ आके ईमेल लिख दूँगा, ठीक है। ईमेल लिख के सेव करूँगा, ठीक है। तो ये अभी ईमेल पे भी आ गया, ठीक है। अब दोबारा आके इधर पेस्ट, और अगर मैं पासवर्ड पे लगाना, पासवर्ड पे, तो ये पासवर्ड भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। अब जो है हमारा, अब जैसे हमारी नेविगेशन, में ये सारा ख़त्म करके ना आपको फिर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको सारी समझ आ गई होगी। अब पोजीशंस जो है ना वो मैंने आपको दिखानी है, पोजीशंस का मतलब क्या होती है, ठीक है। ये सारा ख़त्म हो गया, ये इधर भी सेव कर देते हैं, ठीक है। सारा कुछ चला गया, मैं ये बॉडी वाला भी सारा ख़त्म कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अब ये ब्लैंक पेज पे वापस आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले एक डिवीजन ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इधर इसको दे देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यूएल, ठीक है, ए हैश, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ होम, 2 3 4 5, ठीक है। अब ये ले लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं ना इसको नेविगेशन बार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ना इसकी मिसाल दिखाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे अब ये नेविगेशन बार है ना, ये देखें, मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये वही की वही रहती है, ये हिलती नहीं है, कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो मैं ये आपको ये करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने जो है ना, अब इसको मैंने एक डिवीजन में डाल देता हूँ, ठीक है। क्लास दे देता हूँ नैव, नैव के अंदर दे देता हूँ ये, ठीक है। अभी लिखा आ गया, और एक मैं एक और दे देता हूँ डिवीजन क्लास, दे देता हूँ हेडर, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं आके नैव, नैव यूएल, ठीक है, यूएल के अंदर है ए, यूएल ए, ठीक है। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ दोबारा, कलर इसको मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है, ये ब्लू होगी। अब मैं इसको जो है ना बैकग्राउंड, अब ये नैव है, अब मैं नैव का बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, नैव, नैव का हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, अब मैं इसको वहीं #33 दे दे तो डार्क, ठीक है। अब ये वैसे का वैसे आ गया, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। अब ये वहीं का वहीं है, ठीक है। इसको जो मैंने कलर दे देता हूँ वाइट, डायरेक्ट वाइट भी लिख सकता हूँ। अब ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी अब मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से 20 पिक्सल हो गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉट हेडर पे, हेडर है, अब मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 100, सॉरी, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 1080 पिक्सल। अब मैंने आपको पोजीशन समझानी है, पहले मैं समझाने लगूँ पोजीशन स्टिकी, स्टिकी पोजीशन का मतलब क्या होता है। विड्थ जो है 100% ही दे देते हैं इसकी, ठीक है। अब जो है ना ये देखें, ये अब ये ऊपर नीचे अब जा रहे हैं, और देखें ये ऊपर चल जाती है, इधर रुक नहीं रही, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ पोजीशन, पोजीशन दे देता हूँ इसको स्टिकी, स्टिकी, ठीक है। अभी भी ऊपर नीचे जा रही है, तो इधर मैं इसको दे दूंगा टॉप 0 पिक्सल। अब ये रुक जाएगी, देखें। अब ये देखें ये स्क्रॉल हो रहा है, तो इसकी सही तरीका ये दिखा देता हूँ आपको, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, और वो जो पहले हमने लगाई हुई थी इधर इमेज, इमेज के अंदर ये पीएनजी, ठीक है। ये देखें
अब ऊपर वाली लाइन वहीं रुकी हुई है। अब आपको दिखाता हूँ कि अक्सर जो है ना, अब ये साइड पे ना सोशल मीडिया वाले आ रहे होते हैं कि फेसबुक पे आपने जाना है या किधर भी जाना है आपने, तो आपको जो है ना वो नज़र आएंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है ना मैं यहाँ आके लिखता हूँ, अभी देखिए ऊपर ही आ रहा है ना। अब मैं इसको ना ये करने के बजाय अब यहाँ आता हूँ बायर यूएल, ठीक है। यूएल में आके अब इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ जो है फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स दे दी, ठीक है। टॉप जो है मैं इसको दे देता हूँ 50%, ठीक है। लेफ्ट इसको दे देता हूँ मैं 0%। ये देखें आपने, अब ये इसी जगह पे रुका हुआ है। टॉप का जो है ये 50% लगा हुआ है, और जो है ना, बल्कि ये आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको ये करता हूँ कि मैं ना इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। टिव करके इसको क्लास दे देता हूँ सोशल्स की, ठीक है। सोशल्स ऐड डॉट सोशल्स, ठीक है। सोशल्स के अंदर सोशल्स के अंदर जो है यूएल है, यूएल को मैं ये इधर से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि ये हटा के ना सोशल में लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये सोशल्स वाली है, ठीक है। अब ये एक जगह रुका रहेगा। अब जैसे होता है ना आपके, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी अपनी वेबसाइट में, ठीक है। एक और है profile.ilover.com, ठीक है। अब ये देखें, अब ये साइड पे बटन लगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ के क्लिक करके ये जो है ना सारा कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये रुका हुआ है एक जगह, ये मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ, ये रुका हुआ है। और ये देखिए ये नीचे बटन भी लगा हुआ है, अब ये एक जगह ये कहीं हिल नहीं रहे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो ना फिक्स्ड इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए, अब ये नेविगेशन बार ये रुकी हुई है ऊपर, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। स्टिकी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपने ये ऊपर लगाना टॉप 0 कर दें और उसकी पोजीशन फिक्स कर दें, तो इस तरह से ऊपर जोड़ा जो है ना रह जाएगा, ठीक हो गया। पोजीशंस ये हो गई। अब एक है पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी आखिरी आपको समझा देता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन का किसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ एक और डिवीजन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हेडर, हेडर है ना, हेडर को चेंज करते हैं। हेडर की जो है ना इसको मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। और इसको भी मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। इसके पीछे से बैकग्राउंड इमेज जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये सोशल्स भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे हम लगाएंगे एक इमेज, इमेज इसके अंदर हेडर इमेज, ठीक है। ये आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इमेज लगाऊँ, अभी इमेज, ठीक है। हेडर, सॉरी, इसको यूं कर देते हैं कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट, इसकी जो है ना हेडर ये खत्म, ठीक है। इसकी बल्कि कम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 300 और ये 300, ठीक है। वो असल में ज़रा जूम हुआ है तो इसीलिए अजीब सा लग रहा था, ठीक है। अब ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ना इसके ऊपर एक ओवरले लगाना है। अब ये तो तस्वीर आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक डिवीजन लगा देता हूँ जिसको मैं क्लास दे देता हूँ ओवरले, ठीक है। अब ओवरले किसके अंदर है, हेडर के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना एक रंग लगा दूँ, यानी कि हल्की सी जो है ना इफेक्ट सा हो, ठीक है। तो वो लगाने का तरीका ये है कि अब जो है ना हेडर है, हेडर के अंदर ओवरले है, ठीक है। अब मैं हेडर के अंदर ओवरले जो है ना डॉट ओवरले, ठीक है। अब हम ओवरले के अंदर जो है ना सारा लगाते हैं। अब हेडर की अब मैं पोजीशन कर दूंगा, इसकी पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और जो ओवरले है इसकी पोजीशन में कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट रिलेटिव के अंदर ही लगेगा, ठीक है। अब रिलेटिव से बाहर नहीं जाएगा ये। अगर मैं एब्सोल्यूट इसके ऊपर लिख देता तो ये, अगर उसके ऊपर रिलेटिव ना लिखता तो ये ना स्क्रीन से बाहर चल रहा था, इसकी इस एरिया से बाहर चला जाएगा ये, ठीक है। तो इसका अच्छा तरीका यही था कि मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, ठीक है। अब जो है ना ओवरले, अब इसकी जो है ना मैं हाइट, सॉरी विड्थ 100%, हाइट भी 100%, ठीक है। टॉप 0 पिक्सल, ठीक है। अब जो है ना ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका कलर नहीं है। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, अब मैं देता हूँ RGBA। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ना वो हो
ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक, लेकिन जो है ना थोड़ा सा उसका कम हो। 0 0 0 0 0, ये अब हो गया ब्लैक। अब इसको मैं कर दूँ 0.1, ठीक है, सॉरी इसके आगे जाके सेमीकोलन, ठीक है। हाँ, और आखिरी एक और करना है, जेड इंडेक्स जो है ना हमने ये कर देना 99, ठीक है। हेडर के अंदर ओवरले, विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट, ठीक है। ये देखें वो उसकी ओपेसिटी इतनी कम हो गई थी कि वो नज़र ही नहीं आ रहा था, ठीक है। अब ये देखें, अब ये तस्वीर की जो है ना वो है 500, मैं तस्वीर इसको भी 300 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी जो है वो 300 करके सेव करूँगा, तो ये इस तरह से ओवरले अब इसके ऊपर आके अब मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है, और ये इस तरह से अब चेंज होने शुरू किया। मैं तो डर गया था, मैंने कहा शायद ये काम नहीं करेगा अभी, ठीक है, और ये जो है ना आपका ये इस तरह से शुरू हो गया, ठीक है। अब ये ओवरले हो गया। अब आप इसी तरह से ना किसी भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ना इसके ऊपर ना होवर लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये ओवरले, ठीक है, मैं इसके ऊपर ओवर करके RGBA इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं वैसे कर लेता हूँ 0, इनकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ 0 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ 0.8, ठीक है। अब ये देखिए ख़त्म। अब माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये ऐसे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक और काम करता हूँ कि इसके ऊपर ना मैं, हाँ आपको ना इसके साथ साथ मैंने ट्रांजिशन भी समझा देता हूँ, ट्रांजिशन क्या होती है। अब इसको मैंने ओवरफ्लो ख़त्म कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, इसके यहाँ ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इस, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इस तरह आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना किसी एनिमेशन के साथ आए, ठीक है। ये ख़त्म भी करता हूँ तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना ओपेसिटी ख़त्म की बजाय नहीं कहीं से निकल के आए, मतलब कि लेफ़्ट से आए या राइट से आए, ठीक है। तो मैं इसको करने की अब मैं ये जो है ना कलर RGB, अब इसको मैं ये देने की बजाय ना इसको मैं 0.8 ही रखता हूँ, ठीक है, 0.8, ठीक है, और ये नीचे वाला ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा वैसे का वैसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इधर हो ही ना, तो मैं इधर एक और आएगी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर ना अब ये सारे जो है ना एंगल, अब ये आप सारे काम कर सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं तस्वीर को, जेड इंडेक्स। अब ये स्केल है, मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो जाए, अब मैं इसको कर दूंगा 1.5, ठीक है। अब ये बड़ा है लेकिन ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं ओवरफ्लो हिडन, ये देखें ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं ओवरफ्लो जो है ना, स्केल का मतलब होता है कि इसके ना साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ना आपके मार्जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये छोटा हो जाए, तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये छोटा हो गया स्केल से, ठीक है। स्केल 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना बड़ा हो क्या है, अब ये स्केल 0 है, ठीक है, तो मैं इधर ला के इसको जो है ना मैं स्केल कर दूंगा 1, ठीक है। अब देखें क्या होता है 1, ठीक है। सॉरी असल में इसके अंदर मसला आ रहा था कि ये गायब हो जाता है, तो मैंने होवर इसके ऊपर लगाया। मैं चाहता हूँ कि होवर हेडर के ऊपर जब करें ना फिर हो, फिर जो मैं ना इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, इधर पेस्ट, ठीक है। जब हेडर के ऊपर होवर होगा तो फिर ये करेगा, हेडर के ऊपर होवर करेगा तो इसका जो है ना, जो इसके ऊपर जो है ना ओवरले, ओवरले का स्केल 1 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब समझ आ गई होगी आपको। अब इसका स्केल मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। जब 0 किया, अब यहाँ ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज, ठीक है, कॉपी पेस्ट, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अभी यूँ है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये ऐसे ओवरले आता रहेगा। अगर आपने स्केल नहीं करना तो आप इसके स्केल करने की बजाय जो है ना आप इसको जो है ना ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं। पहले तो इसको हम कर देते हैं -100%, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह होगा, ठीक है। अब इसका स्केल जो है ना मैं 0 कर देता हूँ। अब स्केल करने के बजाय मैं इसको यहाँ से उठा के पेस्ट, और इसको मैं कर देता हूँ 0,
यानी कि जो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से y, ठीक है, y पेस्ट अभी ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। अभी ऊपर से नीचे इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ ओवरफ्लो हमने नहीं दिया हुआ, ये बाहर जगह अब ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो अभी ये ऐसे आएगा, ठीक है। अब इस तरह से जो है ना आप सारे करके एनिमेशंस बना सकते हैं। एब्सोल्यूट का ये वर्किंग होता है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको जो है ख़त्म कर देता हूँ हेडर को, और इधर जो है ना मैं एक डिवीजन बनाता हूँ जिसकी मैं क्लास देता हूँ, इसकी मैं क्लास देता हूँ चाइल्ड, ठीक है। और ये मैं हेडर वगैरह सारा ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हेडर की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाइल्ड, ठीक है, डॉट चाइल्ड। अब डॉट चाइल्ड के अंदर मैं देता तो ULLI, ठीक है। हैमर 2 3 4 ऐसे करके सारे कर मैंने ना पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ ज़रा पैडिंग दे देता हूँ, इसकी पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। अभी इस तरह हो गया। अभी ये इसकी टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये चाइल्ड में लिस्ट स्टाइल नहीं है, चाइल्ड के बाहर है। ज़रा वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। अभी लिस्ट स्टाइल, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो ना हर दूसरा जो है ना इसका कलर चेंज होना चाहिए, हर दूसरा। अब मैं यूँ नहीं करने बैठूंगा कि इसका मैं एक डिवीजन बनाऊँ, क्लास बनाऊँ और उसको लाओ करूँ बैठ के घंटा लगाऊँ उसके ऊपर। इससे अच्छा जो है ना मैं, अब जैसे आप PHP से एक्सेस करेंगे ना, ज़ाहिर बात है उसमें एक डिवीजन आपने एक दफ़ा दी होगी और वो एक दफ़ा में सेलेक्ट करता है, लेकिन उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि जो जो दूसरे नंबर वाला है ना वो हमेशा जो है ना उसका कलर चेंज हो। तो मैं इसके लिए चाइल्ड UL, ठीक है, इसके अंदर लिखूँगा फर्स्ट। चाहे फर्स्ट का मतलब होगा कि जो पहला पहला है ना हमेशा उसका जो है ना कलर वो होगा जनाब आपका ये ब्लू, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड किसके अंदर, LI का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। ये देखें अब जो हमेशा होगा ना फर्स्ट चाइल्ड, अब वो हमेशा जो है ना पहले नंबर वाला जो है ना वो होगा, अब कलर उसका जो है ना चेंज होगा। अब लास्ट चाइल्ड, अब लास्ट वाले का, अब मैं चाहता हूँ कि हमेशा जो दूसरे नंबर वाला है ना, अब मैं चाहता हूँ कि यार हमेशा तीसरे नंबर वाला हो, चलो nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड में आगे नंबर देना होता है 3, ठीक है। हमेशा तीसरा जो है ना जब भी सिलेक्ट होके जो तीसरे नंबर वाला पांचवें नंबर वाला, मैं चाहता हूँ कि हमेशा दूसरे इवन में जो है ना दूसरे नंबर वाला इवन वाले आए, तो EVEN, ठीक है। ये देखें अब जो इवन वाले होंगे ना वो हमेशा जो है ना वो ब्लू कलर में आएंगे। इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो होता है टेबल के अंदर। टेबल्स में ना अब आप हमेशा जो है ना उसको शो करा सकते हैं, मतलब कि सेकंड वाला जो है ना हमेशा उसका कलर चेंज होगा। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ग्राफिक्स, मेरे पास पिक्चर्स हैं इसके बारे में, ये देखें। अब ये ना इसका पहला जो है ना वो इसका कलर डार्क कलर है और थर्ड का जो है ये इसका ज़रा डार्क कलर है। इसी तरह से आप ऑड भी कर सकते हैं। अब जैसे ये किया हुआ तो इसमें हमने इधर लगा देना है ऑड, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब ये देखिए ऑड नंबर वाले हैं, जिस तरह से अब आप टेबल में करेंगे, ये मैंने वैसे UL में करा, अगर आप टेबल में करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा, अगर आप CSS स्टाइलिंग आपकी अच्छी हो जाती है तो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगला जो है वो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड है, ठीक है। उसके अंदर जो है ना मैं आपको बताऊंगा ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स कैसे डिज़ाइनिंग कैसे स्टाइलिंग करेंगे सारी उसकी। बल्कि मैं ना अब आपको ना यहाँ पे एक वेबसाइट कंप्लीट बना के भी दिखा देता हूँ कि जो जो हमने किया है उसके साथ जो है ना हम कैसे बना सकते हैं, स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। अब जो है ना मैं आपको बताऊँगा कि स्पीड में आप कैसे लिख सकते हैं। अब मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ जो है वो सैस, ठीक है। सैस इस्तेमाल करने लगा हूँ तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर CSS में आके यहाँ बनाऊँगा SCSS, ठीक है। अब यहाँ आगे, अब यहाँ के नीचे ना कंपाइलर ये ना आएगा, ये वॉच वाला, ये इसको वॉच करेंगे। ये देखें अभी इसकी ना फाइल बन के आ गई है, ठीक है। इसको बंद, इसको साइड पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो ना मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं सारा का सारा इसी के अंदर करूँगा। मार्जिन 0 पिक्सल,
पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब जो है मैं बनाता हूँ यहाँ आके पहले जो है ना डिवियंस बना लेते हैं। डिवियन क्लास नेव बार नेव, ठीक है। नेव के अंदर जो है मैं दे देता हूँ यूएल ए हैश होम होम दे दिया, और दे दिया क्या नाम है इसका, अबाउट कॉन्टैक्ट्स दे दिया, सोशल्स, ठीक है। अब ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर ना मैं आपको दिखाता हूँ नेव। अब नेव विड्थ जो है 80, ये दे देता हूँ मैं 100%, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, हर तरफ से, और साइड से 1 EM। अब इसको जो है ना हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, ठीक है। हाइट इसकी 100%, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, सॉरी, बैकग्राउंड कलर हैश 12333, ठीक है। CSS इसकी क्लास इंडेक्स डॉट CSS इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स, ठीक है, ये आ गया। अब जो है ना मैं इसका यूआरएल कलर वाइट, ठीक है, और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। और इसके अंदर मैं जो है ना अब पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये इस तरह से बन के आ गया, ठीक है। अब जो है हम इसके नीचे ना एक हेडर लगा देते हैं, ठीक है। डिव क्लास हेडर। अब इसकी पोजीशन जो है ना मैं कर देता हूँ स्टिकी, ठीक है। टॉप 0 पिक्सल, और जो है जेड इसका आखिर में होता है जेड इंडेक्स में कर दे तो 99। अब जेड इंडेक्स का ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके जैसे नीचे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है ना, अगर आप वो इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो ना इसके ऊपर से गुजरी होंगी। वो अगर आप जेड इंडेक्स डाल देते तो ये ना सबसे ऊपर होगी, यानी जितने भी आपके डिविजन्स ऐड की हुई होगी या जो भी स्टफ़ आपने एलिमेंट्स ऐड किए होंगे ये सबसे ऊपर होगी उसमें, ठीक है। तो मैं एक और जो है ना, सॉरी, इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स। अब इधर मैं डाल देता हूँ एक H2, बल्कि H1 दे देते हैं, माई वेबसाइट, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको भी मैंने जो है ना वो चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो, तो मैं जो है ना अब डॉट, अब ये देख रहे हैं आप सैस में ना ये आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नैब मैं उसके अंदर ही सारी स्टाइलिंग कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। बॉक्स लिखेंगे, बॉक्स के अंदर H2 लिखेंगे, सॉरी H1। अब इसका कलर जो है ना मैं वाइट ही कर रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसका कलर चेंज हो गया। अब इसकी पैडिंग मैं दे देता हूँ ऊपर से 80 पिक्सल और साइड से 0 पिक्सल, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि सॉरी 80 नहीं करते, इसको ज़रा कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। 30 काफ़ी रहेगी। अब जो है ना इसका बैकग्राउंड कलर इसको मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। अब ये देखें नज़र आ रहा, लेकिन मैं इसको ज़रा सा चेंज करके ब्लू में कर देता हूँ। ब्लू कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह आ गए, ज़्यादा ब्लू हो गए, ठीक है। इस तरह ला की ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर की बजाय ना ये सेंटर में है, ठीक है। तो मैं इधर आके इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। ये देखें अब ये जो है उसके सेंटर में आ गए, हमेशा ये यहीं पे ही रहेगा। अब जो हमारा था हेडर था, ठीक है, हेडर आ गया। अब हेडर के अंदर ना मैं एक पी पी लॉरम लॉरम में ना मैं 20 लफ्ज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ ना बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। डॉट हेडर 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 के अंदर जो है अब आगे, अब हेडर के अंदर जो है ना हम आके ना एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं,
बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल, ठीक है। अब सेम इसमें भी यही होता है। अब ठीक है, अब ये इमेज लग गई है। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको कर देते हैं फिक्स्ड। बैकग्राउंड पोजीशन एक्स और वाई कर सकते हैं आप, लेकिन हम इसको ना सिर्फ सेंटर करते हैं ताकि ये ना सही तरह एडजस्ट हो जाए। बैकग्राउंड साइज, इसको कर देते हैं हम कवर, सॉरी सील नहीं, कवर। ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। अब ये इस तरह जो है ना बन के आ गया। अब मैं इसकी मिनिमम हाइट जो है ना, इसको ना मैं बल्कि एक काम करता हूँ कि इसको ना मैं हाइट जो है ना वो कर देता हूँ 100 VH, ठीक है। अब ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये देखिए 100 VH हो गया, ठीक है। अब मैं, लेकिन मैं इसको एक और काम करूँगा कि मैं इसके अंदर जो P है ना, P की फॉन्ट साइज, इसको मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल, फुल मोटी, ठीक है। डॉट हेडर के अंदर P फॉन्ट साइज, बल्कि मैं इसको दे देता हूँ मिनिमम हाइट जो है ना इसकी हम कर देते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, सॉरी वो मैं 150 दे रहा था, 15 लिखी गई, ठीक है। ये देखें इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इसको 50 पिक्सल कर देते हैं, 50 बल्कि थोड़ा 50 से भी कम, 30, ठीक है। 30 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सेंटर कलर जो है इसका हम कर देते हैं वाइट, ठीक हो गया। अब इस तरह, और हम जो है ना इसकी पैडिंग दे देते हैं इधर, पैडिंग ऊपर से जो है वो 60 पिक्सल दे देते हैं, लेफ्ट और राइट 1 EM। ये अभी ये रिस्पॉन्सिव ज़रा बन जाएगा। और इसकी लाइन हाइट जो हम इसको दे देते 30 पिक्सल की, सॉरी 30 पिक्सल, क्योंकि टेक्स्ट बड़ा है तो इसीलिए ये आ रही है 40 देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम, अभी ये बन के आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ अभी इस तरह। अगर मैं इसको ये करूँगा इंस्पेक्ट, इसको छोटा करते जाएंगे तो ये देखें ये बड़ा होता जा रहा है हेडर, ये फुल जो है ना रिस्पॉन्सिव बन चुकी है वेबसाइट, ठीक है। अब इसी तरह से जो है ना मैं इसके अंदर आर्टिकल्स भी ऐड कर सकता हूँ, आर्टिकल लिखना चाहें या डिवीजन लिखना चाहें या ब्लॉग पोस्ट, बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ब्लॉग, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ H1 पहला जो है, सॉरी H2 दे देते हैं। H1 जो है ना, यानी कि कोई नाम होगा मेरी पोस्ट जो मैंने की है, ब्लॉग पोस्ट 1, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम H5 दे देंगे, पोस्टेड बाय एमर पी के अंदर हम दे देंगे लॉरम 30, ठीक है। अब ये 30 तक इसने दिखा दिए, ठीक है। अब हम यहाँ आके ब्लॉग, इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ, ठीक है। ब्लॉग आ गए। अब ब्लॉग की जो है ना मैक्स विड्थ जो है मैं दे देता हूँ 600 पिक्सल, ठीक है। हाइट मैं इसकी दे देता हूँ 100%, ठीक है। डॉट ब्लॉक, ठीक है। अब जो है ना इसकी मैं पैडिंग दे देता हूँ, ऊपर की तरफ से 60 पिक्सल होगी और लेफ्ट राइट से 1 EM होगी, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब जो है मैं इसके अंदर H2 है, मार्जिन जो है ना मार्जिन बॉटम में कर दूंगा 30 पिक्सल, ठीक है। ये इस तरह से ये नीचे चल जाएगा, ज़्यादा चला गया तो इसको 10 पिक्सल कर लें, ठीक है। और जो है H5 में भी आप ये सेम ही कर लें, इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ये जो इधर सेव हो गए। अब ये इसको मैं अगर बड़ा करूँ तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अब मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर ना ये ना दरमियान में आए, पोस्ट जितनी भी मैं दिखाऊँ तो वो जो है ना सेंटर के अंदर आनी चाहिए। तो मैं ये करूँगा कि इधर मार्जिन ऑटो, ठीक है। अभी मार्जिन ऑटो करने के बाद जो है ना ये आपका सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अब जो है मैं इसके अंदर ना बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल, हैशटैग ये सॉलिड,
मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर है ना इसका ज़रा कलर हल्का हो, तो मैं इसको ना ये दे देता हूँ, ठीक है। और जो है ना मार्जिन टॉप, इसके बाद देता हूँ मार्जिन टॉप जो है मैं दे देता हूँ फिक्स 50 पिक्सल, यानी कि ऊपर से हमेशा नीचे 50 पिक्सल होगा। अब जो है ना मैं इसको सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना अब ये इस तरह से आना शुरू हो गया, ये देखें ये ऊपर रुक गई है, ठीक है। स्टाइलिंग भी अप्लाई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ कम करूँ ताकि ये बड़ा लगे, बहुत गंदा सा लग रहा है ये। तो जो है ना इसकी मिनिमम हाइट 200 नहीं, इसको कर देता हूँ 400, ठीक है। और जो है इसको कर दे, इसकी मैं विड्थ कम कर देता हूँ 50%, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अब इसको टेक्स्ट, इसके भी मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन हटो, ठीक है। अभी इस तरह से सेंटर में आ गया। और ये अब जो है ना आखिर में आके आपका होता है कॉपीराइट्स, और GSTs राइट्स। अब यहाँ के डॉट राइट्स टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। यहाँ अब आके लिख देता हूँ मैं P कॉपी राइट्स एंड लिख के एंड कॉपी सेमीकोलन रिजर्व टू हैमर, ठीक है। अब यहाँ मैं P के अंदर कलर इसको मैं कर देता हूँ वाइट, और इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल की, ठीक है। और 1 EM, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ यही वाला, या इसके अलावा कोई और, ज़रा ये चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये देखिए अब ये कलर आना शुरू हो गया इस पर। ये आपकी वेबसाइट इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। हाँ आखिरी चीज़ एक और मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। अब मैं ये फॉन्ट्स लगाना सिखा रहा हूँ आपको। गूगल फॉन्ट्स पे आपने आना है, ठीक है। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके लिंक भी कर सकते हैं। मैं अलग से इसके बाद एक वीडियो है वो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लेना। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेलिवे, ठीक है। रेलिवे में आके मुझे जो है ना ये वाली चाहिए, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इम्बेड पे क्लिक करना है आपने, ये कॉपी करनी है। ये कॉपी करके यहाँ पे आके आपने जो है ना अपने HTML पेज के अंदर यहाँ पेस्ट कर देनी है, ठीक है। इधर आके ये कॉपी करनी है, कॉपी करके जो है ना ये इधर आके ये जो आपका पेज है, मैंने सारे पेज पे अप्लाई करना है, तो मैं इधर आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है ना अभी आपने देखना, पेस्ट करने के बाद आपकी ये देखिए ये सारी जो है ना फ़ॉन्ट चेंज होगी, फ़ॉन्ट अप्लाई होगी इसके ऊपर, ठीक है। अभी देखिए ज़रा डिफरेंट सा लग रही है, ठीक है। इस तरह करके जो है ना आप इसके ऊपर जो है फ़ॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ एक और भी तरीका है, अगर मैंने यहाँ से ये अप्लाई नहीं करनी तो मैं ना यहाँ से रिव्यू से डाउनलोड फैमिली, ठीक है। ये आ गई, स्टार्ट डाउनलोड कंप्लीटेड, ठीक है। इधर आके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ इसको। अब जो ये आगे ये वाला इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करके जो मेरा फोल्डर है इधर ये पड़ी है, ये इधर आके यहाँ के मैं बना लेता हूँ फोल्डर फॉन्ट्स, ठीक है। फॉन्ट्स के अंदर पेस्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ रैली, ठीक है। अब यहाँ ना यहाँ के आपने ना इसको लिंक कराना, इधर आके आपने लिखना है फॉन्ट फेस, ठीक है। यहाँ के जो आपका फॉन्ट का नाम होगा वो लिख देना है आपने इधर, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आके आपने नाम देना इसका रैली, समझ ले कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। SRC सोर्स देना है, URL, ठीक है। URL में आके सॉरी बैक जाना है। अब ये फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स के अंदर ये आपकी, तो ये आपकी ऐड होगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वजह नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ रैली, ठीक है। और ये लिंक भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। अब ये जो है ना नेट से नहीं आ रही, अभी आपके पास जो डाउनलोडेड है, अब ये सारी की सारी वही वाली फ़ॉन्ट अप्लाई हो रही है, देखें अप्लाई हुई भी है, ये चेंज नहीं हो रही है। रिफ्रेश करो, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो गलती होगी माजरत, ठीक है। अगर गलती हुई भी हुई तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये हुई थी, और इसको जो है ना आप ठीक कर लें। देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।